फाइनल सूत्र कि अपने आप को बस कुछ मानना नहीं है। जो मैं हूं उसको कुछ भी मानना नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा हूं। बस मैं को कुछ मानो मत, और माया आपको छुएगी भी नहीं, क्योंकि मानना ही माया है। मानना ही माया है। और मैं आत्मा भगवान जो शरीर मन नहीं है, मैं आत्मा भगवान कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं, कुछ और हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। और आपको लगता है कि मैं कुछ और हो गया या हो गई, तो वो आपकी मान्यता है बस। आप भी कुछ और हुए ही नहीं। मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। न देह हुआ, न मन हुआ, न संसार हुआ। मैं बस मैं हूं। और अपने आप में ही हूं, मैं कहीं और नहीं हूं। ये सब अपना आप है, अपने आप में ही हूं। तो ये सब क्या है? अपना आप, स्वयंता। स्वयंता। जैसे भगवान बोलते हैं ना अपन, तो एक जगह इशारा जाता है, और भगवत्ता बोलते हैं तो फैल जाता है। तो ये सब क्या है? स्वयंता, भगवत्ता, जिसका कोई केंद्र नहीं और हर जगह जिसका केंद्र है। अपना आप, स्वयंता। तो बस मैं को कुछ मानना नहीं, स्वयंता को कुछ मानना नहीं। मैं जैसा हूं वैसा हूं। अपने आप को कुछ भी न मानना। न जीव मानना, न परमात्मा मानना। शरीर मन तो मानना ही मत। न जीव मानना, न परमात्मा मानना। न आकार मानना, न निराकार मानना। आकार मानोगे तो ध्यान निराकार में जाएगा।
निराकार मानोगे ध्यान आकार में जाएगा। खुद को पुरुष मानोगे तो ध्यान स्त्री में जाएगा, स्त्री मानोगे तो ध्यान पुरुष में जाएगा। मानना ही क्यों? न ज्ञात मानो न अज्ञात। ज्ञात मानोगे तो अज्ञात खींचेगा, अज्ञात मानोगे तो ज्ञात खींचेगा। मानना ही मत, मानना ही मत अपने आप को। बस मैं हूं, बगैर माने भी मैं हूं ना। तो जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, तब अपने आप को जानने की जरूरत नहीं रहती। अपने आप को कुछ मानोगे तभी तो जानोगे। अपने आप को आपने कुछ माना ही नहीं तो जानने की जरूरत भी नहीं। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। तो मानना भी नहीं और जानना भी नहीं। जैसा हूं वैसा। तो मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, कब हूं, कहां तक हूं, क्यों हूं, ये सवाल खुद को जीव मानने पर उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। पहले खुद को आप जीव मानते हो, फिर देह मानते हो, फिर बुद्धि मानते हो, तो ये सब पैदा हो जाते हैं। तो बस खुद को कुछ मानो ही मत, न जीव न ब्रह्म। बस मैं जैसा हूं वैसा हूं। बगैर माने हूं, बगैर जाने हूं। और सहज में हूं। खुद को कभी भी ज्ञानी नहीं मानना, भक्त नहीं मानना, कुछ भी नहीं मानना। क्योंकि ज्ञान मानोगे तो प्रेम छूटेगा, प्रेम मानोगे तो ज्ञान छूटेगा। अपने आप को किसी भी खांचे में डालने की कोशिश मत करो, वही आपका बंधन हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी और आप बाउंड्री लेस हो। मानने के कारण बंधन महसूस करते हो। तो खुद को जब आप कुछ मानते ही नहीं, तो बंधन भी गया और मोक्ष भी।
अमानीय पद। जहां कोई मान्यता नहीं है। तो खुद को कभी सीमित भी नहीं मानना और व्यापक भी नहीं मानना। व्यापक भी एक मान्यता है, असीम भी एक मान्यता है, सीमित भी एक मान्यता है। अब मेरे को बताओ, सहज में कभी भी आपको लगता है कि मैं सीमित हूं, कि मैं व्यापक हूं, मैं ज्ञानी हूं, कि मैं भक्त हूं? सहज में आपको कभी भी लगता है मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये सब तीन काल में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। तो सहज में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, भी नहीं लगता है। तो सहज में क्या लगता है? सहज ही लगता है, और सहज ही सुंदर है, सर्वत्र है, सुंदर है, सदा बहार है। तो सदाबहार और सर्वत्र भी एक मान्यता है, इसलिए सहज केवल सहज है। तो स्वयंता क्या है? सहज है। स्वयंता, सहज, सुंदर। तो खुद को बंधा हुआ मानोगे ना, तभी मुक्त होगे। खुद को बंधा हुआ माने तभी मुक्त होगे। खुद को अज्ञानी माने तभी ज्ञानवान होगे। और जब माने ही नहीं, तो अज्ञान और आत्मज्ञान दोनों गया ना। अरे जब मैं कभी कुछ और हुआ ही नहीं, तो मैं फिर इनलाइटेंड कैसे होऊंगा? अनइनलाइटेंड ही तो इनलाइटेंड होगा। मैं कभी कुछ और हुआ ही नहीं, तो मेरा बुद्धत्व कैसे होगा? ये भी मान्यता है। बुद्धत्व और एनलाइटनमेंट भी एक मान्यता है, अंतिम मान्यता, लास्ट ट्रैप, कि कुछ हो जाए। कुछ होने का मांगता। ये बीमारियां हैं।
और होना किस दृष्टि है? समय की दृष्टि से, होना और न होना। खुद को आप समय माने तब आप में क्या भाव आएगा? होने और न होने का। फिर क्या भाव आएगा? ये हो जाए, वो हो जाए। खुद को समय भी नहीं मानना, होना न होना, अरे मानना ही मत। तो मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। मुझ में मान्यता के कारण दोष प्रतीत होते हैं, फिर मैं खुद को निर्दोष जानने चलता हूं। अरे मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं, क्या दोष और क्या निर्दोष। खुद को देह मानोगे ना तभी तुम मरोगे, और खुद को अमृत जानोगे तभी अमर होगे। तो न देह का मानना है, न अमृत का जानना है। बस खुद को कभी भी कुछ मानना ही मत। ज्ञान मान जहां एकऊ नाही। क्योंकि मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। मैं कभी भी कुछ और हो सकता नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ हुआ ही नहीं। मैं बस मैं हूं। बगैर माने, बगैर जाने, बगैर हुए हूं। और सहज में हूं। ये स्वयंता सहज है। सहज। स्वयंता। जहां पूर्ण अपूर्ण कुछ नहीं है, कम ज्यादा कुछ नहीं है, शिष्य गुरु कुछ नहीं है, ज्ञानी परमात्मा आत्मा कुछ नहीं है। जहां क्या है ये बोला नहीं जा सकता, क्या नहीं है ये बोल दिया गया है, और क्या है बोला नहीं जा सकता, और फिर भी बोला जा रहा है। स्वयंता। तो बस मैं पे आत्मनिष्ठा, भरोसा, और भरोसा करके ही आता है, निष्ठा करके ही आती है, पहले नहीं आती,
करके आती है। तो अनिर्वचनीय भी वचनीय हो जाता है। सुनने वाले कान चाहिए, वो प्यासे कान जिसको स्वयंता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तब दुर्लभ सुलभ हो जाता है। तो मैं कभी कुछ और हुआ ही नहीं। अहो, मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। आह, तो मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं, तो मैं किसका ध्यान करूं? मेरे अतिरिक्त कोई और है नहीं, तो मैं किससे प्रेम करूं? किसका किससे? और मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो किसको ज्ञान दूं? और फिर भी ये सारी चीजें सहज में कहीं हो रही, न होते हुए भी हो रही है, होते हुए भी नहीं हो रही है। इसी बात को बताने के लिए ये हो रही हैं कि मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। इवन में ज्ञान भी नहीं हुआ, प्रेम भी नहीं हुआ, खंड भी नहीं हुआ, अखंड भी नहीं हुआ, हुआ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ भी नहीं हुआ। सत्य असत्य कुछ नहीं हुआ, देवता दानव कुछ नहीं हुआ। जो भी अनुभव आपको अभी हो रहा है, मैं वो भी नहीं हुआ। मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। तो ये स्वयंता है, और ये आश्रम जो बनने जा रहा है, ये आत्मलोक है।
इस आश्रम का नाम आत्मलोक, वासुदेव सर्वम। सभी को प्रेम प्रणाम।